अभी मैं हूँ किशनदासपुर में, जहाँ पर लगा है जनता का दरबार और हमारे सांसद जी, माननीय सांसद यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। यहाँ पर इतना बड़ा मंच लगा हुआ है, तो माननीय सांसद जी से हम थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे आजमगढ़ के बारे में, आजमगढ़ की समस्याओं के बारे में और इनका नया प्लान क्या है आजमगढ़ को लेकर के विकास के दृष्टि। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का नाम ब्लैक ब्यूटी अर्चना। ब्लैक ब्यूटी अर्चना देखने वाले आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है और मेरी बहुत शुभकामना है ब्लैक ब्यूटी अर्चना चैनल के प्रति। और आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और आगे जो भी मैडम सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। जी पूछिए। आजमगढ़ के विकास की दृष्टि से नया प्लान आपका क्या है? आजमगढ़ के लिए जो मांग थी जनता की, उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी मांग थी आजमगढ़ की कि उसको बनारस और गोरखपुर से जोड़ दिया जाए रेलवे लाइन से, क्योंकि पहले लोगों को अगर बनारस जाना है तो पहले मऊ जाना होता था, फिर मऊ से फिर वो बनारस जाते थे। तो हमने माननीय रेल मंत्री जी से आवेदन दिया था और उनसे मांगा था कि आजमगढ़ को सीधे सीधे बनारस से जोड़ दिया जाए, ताकि लोगों को मऊ जाके और फिर बनारस जाने की आवश्यकता न पड़े, उल्टा न जाना पड़े। तो वो माननीय मंत्री जी ने पास कर दिया और अब रेल लाइन बिछनी शुरू हो गई है और ये जनता की जो सबसे बड़ी मांग थी वो पूरी हो चुकी है। इसके अलावा जो गलैसा है, गलैसा का जो पुल था वो पतला होने के कारण शहर में बहुत दिक्कत हो रही थी जनता को। तो मैंने पूजनीय हमारे मुख्यमंत्री जी से आवेदन किया था जब वो आए थे कि इसको डबल करा दिया जाए, बड़ी दिक्कत है। तो उन्होंने तत्काल उसको जिसको त्वरित फंड कहा जाता, त्वरित फंड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पास कर दिया और वो गलैसा वाला पुल भी बनने जा रहा है। इसके अलावा जो हमारा आजमगढ़ का रेलवे स्टेशन है वो उसका नवीनीकरण हमने लिखा है, वो नया स्टेशन बनने जा रहा है और पहले जो 2 पटरी थी वो 4 पटरी बनने जा रही है। और इसके अलावा हमारे आजमगढ़ की जितने सड़कें हैं, देवारा के जितने पुल हैं, वो सब हमने पूजनीय महाराज जी को दिया था और वो एक एक करके सब बनना शुरू हो रहा है। और इसके अलावा अब हम लोग आजमगढ़ में हैं, जनता के बीच में हैं, क्योंकि हमने जनता से एक बात कहा था बार बार कि आपका प्रतिनिधि जब आपके साथ बैठेगा, आपसे बात करेगा, आपकी समस्या सुनेगा, तो आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा और वो आपके लिए काम कर पाएगा। कोई भी आप ऐसा प्रतिनिधि चुनेंगे जो आपके साथ बैठेगा नहीं, जो चुनने के बाद कभी आजमगढ़ दिखेगा नहीं, तो वो आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। और कहीं न कहीं इस बात को जनता ने गंभीरता से लिया और हमको मौका दिया, मुझे सेवक चुना कि आप हमारा काम कीजिए, हमारी समस्याएं सुनिए। तो जैसे हमारा सत्र खत्म हुआ अभी, जो मानसून सत्र था, उसके बाद 3 महीना समय है शीतकालीन सत्र में, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम 3 महीने आजमगढ़ में रहेंगे। 15-15 दिन हम एक एक विधानसभा में रहेंगे। अभी हम लोग सदर में हैं, इसके बाद 15 दिन हम लोग मेहनगर में रहेंगे, उसके बाद 15 दिन हम सगड़ी में रहेंगे, उसके बाद 15 दिन गोपालपुर में रहेंगे, फिर 15 दिन मुबारकपुर में रहेंगे। तो इस तरह से हम सभी विधानसभा में 15-15 दिन रहने वाले हैं। और अपने निर्माताओं को भी हमने कह दिया कि अगर इसमें आपको भी कुछ बनाना है, शूट करना है, तो आप क्षेत्र में आएंगे तो ही हम कर पाएंगे, हम लोग मुंबई नहीं आ पाएंगे। तो सभी निर्माता तैयार हो गए और वो लोग यहाँ आ चुके हैं। यहाँ हम अपने जनता के साथ में बैठ के उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं और साथ में जो निर्माता यहाँ फिल्म बना रहे हैं उनका भी काम हो रहा है। तो जो मैंने पहले भी वादा किया था कि फिल्म का निर्माण भी होगा और आपकी समस्या का समाधान भी होगा और दोनों एक ही जगह पे होगा, तो वो काम हम लोग कर रहे हैं। और आज से पहले इस तरह का सांसद क्या आजमगढ़ का पूरे भारत में कभी नहीं देखा होगा, जो आम जनता के बीच में आकर के काम कर रहा है। तो आप पहले सांसद हैं, तो आपको कितनी खुशी होती है? हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं चूंकि खेत खलियान से ही यहीं से गया हूँ, मैं भी यहीं किसान के घर में पैदा हुआ, तो मुझे पता है कि ये किसान की क्या क्या तकलीफ होती है। उसकी छोटी छोटी दिक्कतें हैं, कहीं सड़क की दिक्कत है, कहीं नाले की दिक्कत है, कहीं शौचालय की दिक्कत है, कहीं 2 परिवार में कहीं झमेला फंस गया तो पड़वा पानी नहीं निकलने दे रहा है। ये तमाम दिक्कतें होती है। तो कहीं न कहीं आज जो हमारी जनता है वो जब जाती है किसी अधिकारी के पास, तो मिलने में समय लगाएंगे,
वो कब तक उनका काम होगा, नहीं होगा। जब उनका सांसद, उनका सेवक उनके साथ है, वो आते हैं और बताते हैं ये मेरी समस्या है, तो हम यहाँ पे फोन मिलाते हैं कि डीएम सर ये देखिए इनकी समस्याओं को भेजिए तुरंत। ये तुरंत जा रहे हैं, वो मिल रहे हैं, इनका काम हो रहा है। तो इसलिए हो रहा है कि उनका जो प्रतिनिधि है वो उनके बीच में है। तो मुझे लगता है हर प्रतिनिधि को ऐसे ही होना चाहिए कि आप अपने जनता के बीच में रहे, तो ही तो आप उनकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। जी। और जो एयरपोर्ट की सबसे बड़ी समस्या है, आज कल में मैंने सपा भी उसके विरोध में उतर रही है, तो उसके विस्तारीकरण को लेकर के और सपा के विरोध का रखा है। और उसका बहुत सीधा सा सरल सा उपाय मैंने निकाल दिया है कि जो एयरपोर्ट बना हुआ है, एक तरफ कुछ किसानों की जमीन है, घर है, ऐसा लोग बोल रहे हैं 7 गाँव उतर जा रहे हैं। ठीक है, हम 7 गांव में जाएंगे ही नहीं, हम वही तो कह रहे हैं। अगर इधर किसी को कुछ तकलीफ हो रही है तो हम आजमगढ़ का विकास करने आए, हम आजमगढ़ को तकलीफ देने नहीं आए। तो दूसरी तरफ जो खाली जमीन है हम उधर विस्तार कर देंगे, उसमें क्या। तो जहाँ खाली जमीन है हम उसमें करेंगे, इधर इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। हम इनकी जमीन, इनको हमको नहीं चाहिए इनकी जमीन। जो जमीन के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं हम उनसे हाथ जोड़ लेते हैं, हमको नहीं चाहिए आपकी जमीन। जो जमीन खाली है, जहाँ लोग तैयार हैं, हम उधर विस्तारीकरण करवा देंगे। बाकी जो पीछे का जमीन है वहाँ के लोग तैयार है। हाँ, जो तैयार हैं उनकी खाली जमीन है और वो चाह रहे हैं कि हमारे तरफ विस्तार करवा दीजिए, हम उधर करवा देंगे। तो अच्छा, ये विरोध का वजह क्या हो सकता है? राजनीतिक कारण है। जो लोग 15 साल में नहीं किए वो 15 महीने में हो रहा है, तो उनको दर्द हो रहा है कि ये लोग अगर 15 महीने में एयरपोर्ट बना देंगे, स्टेशन बना देंगे, सब कुछ बना देंगे, तो लोग समझ जाएंगे कि भाई इतने दिन से ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे थे। तो ये किसी किसान का विरोध नहीं है, राजनीतिक विरोध है। क्योंकि देखिए, रेलवे में या एयरपोर्ट में किसी किसान की जमीन जाती है तो उसको 4 गुना पैसे मिलते हैं, वो 4 गुना जमीन खरीद लेगा, तो किसान तो राजा हो जाएगा। दाम भी बढ़ जाता है ना जमीन। मैं वही कह रहा हूँ, जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा, आपके 10,000 की जो जमीन है वो सीधे 1 लाख की हो जाएगी, जो करोड़ों में हो जाएगी 1 लाख की जमीन। तो कहने का मतलब किसानों को तकलीफ नहीं है। किसान तो जानता है कि उसके जो जमीन है उसकी कीमत कितनी बढ़ जाने वाली है, वो कितना लाभ उसको मिलने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ नेताओं का विरोध है, तो उसका भी इलाज है मेरे पास। ये जो नेता जो नेता विरोध कर रहे हैं, इनको वहाँ की जनता लतिया के भगाएगी। तुम भागो, क्योंकि हमको जो मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा। तो उनका इलाज भी हो जाएगा, जनता ही कर देगी, हमको कुछ नहीं करना। हम खाली ये करेंगे कि भाई जिधर खाली है अब हम उधर विस्तार करेंगे, हम जिधर विरोध हो रहा है उधर हम जाएंगे। और अटरौलिया की तरफ जो उधर का एरिया है वो काफी पिछड़ा हुआ है। कोई भी राजनेता की मतलब बलराम यादव के यानी भाजपा का है, तो उधर की जो विकास बिल्कुल किया जाएगा। क्योंकि जितना भी हम लोगों को आवेदन मिला, वहाँ की जो सड़कें हैं, आज आप देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के आने से आज उसको 4 लेन से सभी जिलों को जो जोड़ दिया गया है, आज ऐसे ही लोग तेजी से शहरों से भी जुड़ पा रहे हैं। और जितनी यहाँ पे लोगों की उत्पादन क्षमता है, चाहे वो गन्ने की हो, चाहे वो किसी फसल की हो, या आप देख लीजिए जो बुनकर हैं, जो लोग यहाँ पे कुछ भी बनाते हैं, उनको शहरों तक अपना माल पहुँचाने में, बेचने में वो भी एक सहूलियत मिली है। तो ये विकास तो तेजी से हो रहा है। जहाँ जहाँ दिक्कतें आ रही है उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, वो करवाएंगे। और दूसरा सवाल मेरा इंटरटेनमेंट से है। बहुत सारे लोग होंगे जो एक्टिंग में कैरियर बनाना चाहते होंगे, सिंगिंग में या फिर राइटर में, तो आजमगढ़ की जनता के लिए उनको उस क्षेत्र में क्या बहुत मुझे लगता है बहुत बड़ा अवसर है उनके लिए। अभी देखिए, हम लोग जब मुंबई नहीं जा रहे हैं और मुंबई के सारे निर्माता आजमगढ़ में आ रहे हैं। अभी कल आए थे एक और यहाँ मुहूर्त करके गए, रिश्तों का बंटवारा। इस तरह से आने वाले समय में अब सारी फिल्में यहीं बनने वाली है आजमगढ़ में। और जितने कलाकार हैं वो भी आजमगढ़ के ही। जितने आपके जो गाड़ी वाले हैं, जितने सब्जी वाले हैं, जितने जो मतलब मैन पावर लग रहा है, वो सब आपके आजमगढ़ का ही इस्तेमाल होने वाला है। तो निश्चित रूप से कलाकारों को तो अवसर है ही, और बाकी लोगों को भी बहुत अच्छा एक अवसर मिल रहा है।
और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोगों को यहाँ फिल्म सिटी का भी निर्माण करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमको पहले लगता था कि शायद हम लोग आएंगे पर बाकी लोग आएंगे या नहीं आएंगे, पर जब सब लोग यहाँ आने को तैयार हो गए हैं तो पूजनीय महाराज जी से मैं आगे निवेदन करके और आजमगढ़ में फिल्म सिटी भी बनवा दूंगा। और एक चीज और है कि अभी हरिहरपुर में राजघराने संगीत घराने को कोई लगभग नहीं जानता था, बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, जो आसपास के रहने वही लोग जानते थे। तो आपके वजह से संगीत घराने को भी लोग बहुत जाने हैं, तो कैसे आपके मन में आया कि इनको भी थोड़ा प्रभाव देंगे? मैं ऐसे ही चुनाव प्रचार में घूम रहा था, तो मैं जिस गांव में गया हरिहरपुर गांव में, तो ऐसे ही घूमते घूमते मुझे एक तालाब दिखा, वहाँ मैं जाके खड़ा हुआ तो देखा वहाँ कमल खिला हुआ था। कमल वहाँ पे खिला हुआ था, तो मैं वो देख के ही बोला कि अरे बाप रे बाप, अब यहाँ कमल खिलने वाला है, ये देखो यहीं से कमल खिलेगा। फिर मुझे पता चला ये हरिहरपुर गाँव है, संगीत का घराना है, वहीं से छन्नू लाल मिश्रा जी निकले, वहीं से बड़े बड़े संगीतकार निकले। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, मुझे जीतने दीजिए, मैं मुख्यमंत्री जी को इस गांव में लेके आऊंगा और इस गांव का रुका हुआ विकास भी आगे बढ़ेगा और आपकी जो मांगे होंगी बताइएगा, वो भी सब करवा देगा। तो जैसे जनता ने मुझे चुना, मैं पूजनीय महाराज जी को बोला कि आपको सर चलना है हरिहरपुर, वहाँ संगीत का घराना है और वो किसान लोग जो है संगीत को जीवित रखें, उनके लिए काम करना है। तो पूजनीय महाराज जी आए, वहाँ पे आकर के उन्होंने वहाँ संगीत महाविद्यालय दे दिया, उन्होंने एक्टिंग विद्यालय दे दिया, हरिहरपुर गांव की जो सड़कें हैं उसको डबल करवाने का आदेश कर दिया, वहाँ जो जिस तालाब में हम लोगों ने कमल देखा था उसके सुंदरीकरण का उन्होंने आदेश कर दिया। और आने वाले समय में भी जो जो उनकी मांगे हैं वो सारी हम लोग जो है वो पूरी कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि हरिहरपुर का संगीत घराना पूरे दुनिया में कैसे चमकता है, क्योंकि आजमगढ़ में सिर्फ हरिहरपुर ही नहीं, आजमगढ़ के विभिन्न इलाकों में एक से एक संगीतकार हैं, एक से एक साहित्यकार हैं, एक से एक कलाकार हैं। तो उन सब के लिए एक अच्छा मंच तैयार हो, और इसके लिए भी हम लोग काम करें। और निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी और मुबारकपुर की बनारसी साड़ी, जिसका भी आजमगढ़ की पहचान है, तो इसको और प्रोत्साहित करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? अब देखिए, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ओडी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसमें मुझे लगता है कि सिर्फ मुबारकपुर एक ऐसा सौभाग्यशाली जगह है जिसमें एक ही जगह के दो प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट नहीं दो प्रोडक्ट को पहचान मिली है। एक तो मुबारकपुर की साड़ी और दूसरी जो है वो ब्लैक पॉटरी निजामाबाद की वो जो है। तो इन दोनों के लिए हम लोगों ने जो अभी ये रेल मार्ग बन रहा है, वो मुबारकपुर में जहां से उनको सहूलियत होगी, वहां एक तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, स्टेशन बनाया जा रहा है, ताकि वो वहां से अपना जो माल है वो सीधे जहां भी भेजना चाहे वहां भेज सकें। दूसरा, वहां पे जो एक हम लोगों ने पिछली बार जाकर के ही उद्घाटन करवाया था, कल डीएम साहब गए थे, वो क्या चीज है वहाँ पे? विपणन केंद्र था। विपणन केंद्र, विपणन केंद्र है, जहाँ पे जो छोटे छोटे कारीगर हैं वो अपने सामान को बनाते थे, तो पहले किसी और के थ्रू उनको जाना पड़ता था, उनको लाभ नहीं मिलता था। अब वो वहाँ खुद अपना सामान रख करके बेच सकते हैं। और डीएम सर ने भी उसके ऊपर काम करना शुरू किया है। वहाँ बीच बीच में प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। और इसके अलावा हम लोगों ने प्लान किया है, अभी कल ही मैं डिस्कस कर रहा था अपनी टीम से, कि मुबारकपुर में आप एक ऐसा कैंप लगाइए जहाँ पे उनको ऑनलाइन अपनी जो बनाई हुई चीजें हैं उसको बेचने का प्रशिक्षण पूरी तरह दिया जाए, कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको किस तरह से ऑनलाइन आप पूरी दुनिया में सप्लाई कर सकते हैं। तो उसके घर से ही उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव करेंगे। पहले मजदूर हुआ करते थे, अब खुद मालिक बनेंगे और ऑनलाइन वो अपने प्रोडक्ट का ऑर्डर रिसीव करेंगे और वहीं से उसको डिस्पैच करके दुनिया के किसी भी कोने में वो अमेजोन के थ्रू और बाकी जितनी भी प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू अपने माल को वो बेच पाएंगे घर बैठे बैठे। और ब्लैक कॉफी तो पूरा दुनिया में फेमस है, ब्लैक कॉफी निजामाबाद बिल्कुल फेमस है। और उसके लिए हम लोगों ने एक ऐसा प्लान बनाया हुआ कि हमारे आजमगढ़ जितने भी बाहर से जो भी आते हैं मेहमान, चाहे वो नेता हों, मंत्री हों
या कोई घूमने वाले हों, उनको जो है हम लोग यही भेंट करेंगे ब्लैक पॉटरी, और वो जो है यहाँ की पहचान बनेगा और वो बाकी जगहों पे भी उसका जो है कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग विस्तार करवा पाएँ, इसके ऊपर काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बातचीत हमने करी, और इसके अलावा आप हमसे क्या बात करेंगे जो सबसे आपने नहीं कर पाई? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आजमगढ़ की जो जनता है, आजमगढ़ की जनता आज तक अपनी समस्या लेके किसी को सुना ही नहीं पाई, किसी को बता ही नहीं पाई। तो हम लोगों ने वही चीज ध्यान में रख करके और जनता के बीच में जो अपना ऑफिस लगाना शुरू किया, वो इसीलिए किया कि हम उनके बीच बैठ के उनकी बात सुनेंगे, बात सुन के उनका क्या समस्या उसको तुरंत उसको हम लोग निवारण करेंगे। जिस विभाग का है उस विभाग को भेजेंगे, अगर वो मुख्यमंत्री जी को लिखना है उनको लिख के भेजेंगे, अगर केंद्र की समस्या है केंद्र में भेजेंगे, किसी को फोन करके अगर उनकी समस्या सॉल्व करना है वो करेंगे। तो फिलहाल तो हम लोग उसी में लगे हुए हैं 3 महीना, जब तक भी हमारा अगला सत्र नहीं शुरू होता है, और फिर सत्र जैसे कंप्लीट होगा फिर आ जाएंगे आजमगढ़ में और लगे रहेंगे जनता के बीच में। जनता ने प्रतिनिधि चुना है तो जनता के बीच में रहना है। और आजमगढ़ को लोग आतंकगढ़ बोलते हैं, इसमें कितना परिवर्तन हुआ है आपको? मैं भी जब यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आने वाला था, तो जब मुझे आदेश मिला कि आप आजमगढ़ लड़िए, तो मुझे भी बड़े लोग ये बात कहते थे कि आजमगढ़ घुसने नहीं देंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं भाई, आप हम आते हैं और आप दिखाइए आपके अंदर कितनी ताकत है और हमारे अंदर कितनी हिम्मत है, वहीं परीक्षा हो जाएगी। तो जिन लोगों ने धमकी दिया था उनके दरवाजे पे ही खड़े होकर आधा घंटा डीजे बजाया, और वो तो बिल में घुस गए, बाहर निकले नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी आतंकवादी, कोई भी बाहुबली, कोई भी तब दबंगई दिखाता है जब आप डरते हो। जब आप डरेंगे नहीं तो कोई आपके आगे खड़ा नहीं हो पाएगा। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। अगर उसको मरने का डर नहीं तो हमको भी नहीं है, आजा बेटा देख लेते हैं, तो उसके बाद फिर कोई बाहुबली नहीं आएगा आपके सामने। तो यही है, मुझे लगता है कि जब यहाँ की जनता जागरूक होगी, अपने हक को समझेगी, अपने अधिकार को समझेगी, तो कोई दबंगई नहीं चलेगी, कोई बाहुबली यहाँ नहीं चलेगा। और वैसे भी आपको पता है कि महाराज जी के राज में बुलडोजर चलता है, कोई दबंग नहीं चलता। तो यहाँ कोई दबंगई दिखाएगा, बुलडोजर चल जाएगा, आदमी बन जाएगा। तो ये रहे हमारे साथ हमारे सांसद दिनेश लाल यादव जी, और इनके सामने क्या बोले कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम बिल्कुल मैं खुद भी कहता हूँ कि आप सभी लोग जो आपका चैनल है ब्लैक ब्यूटी अर्चना, इनके चैनल को आप लोग खूब लाइक करिए, खूब शेयर करिए और खूब आशीर्वाद प्यार दीजिए, ताकि आप लोगों तक देखिए इतनी बढ़िया वीडियो पहुंचा रही हैं। तो अगर आप लोग इनको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो आगे और भी बहुत अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। फिल्म में काम भी कर रही है। मैं राइटर भी हूँ, और बताइए। मैं राइटर हूँ, और वहाँ पर भी अंधेरी में रहती थी। मनोज, क्या नाम उनका, मनोज सिन्हा है, उनसे भी मैंने बातचीत की थी। बतासा सर का उन्होंने नंबर भी दिया था, आपके ऑफिस में भी गई बताया गई थी राइटर के लिए जी। तो उसमें मैं थोड़ा सा ट्राई करना चाहती हूँ एज ए राइटर। बिल्कुल, आप एज ए राइटर ट्राई कीजिए और लिखिए, क्योंकि आपका घर कहाँ है? मेरा घर का आजमगढ़। हाँ, तो आजमगढ़ की धरती जो है वो साहित्यकारों की धरती है, हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की धरती है, राहुल संत कृत्यायन की धरती है। यहाँ एक से एक साहित्यकार हुए हैं, एक से एक हमारे कलाकार हुए हैं। तो निश्चित रूप से आपने इस धरती पे जन्म लिया है, इस मिट्टी में जन्म लिया है, तो आप अच्छी रचना कीजिए और हमारे आजमगढ़ का नाम रोशन कीजिए, यही हम लोग चाहेंगे और यही हमारी शुभकामना है आपको। बहुत धन्यवाद। तो सब्सक्राइब लाइक के लिए आपने कहा है? हाँ, मैंने कहा कि आप लोग ब्लैक ब्यूटी अर्चना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत अपना आशीर्वाद प्यार इनको दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।